दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का निरंतर दावा रहता है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है तो विकास की जो गति है उसमें तेज़ी से बढ़ता दिखाई देता है। डबल इंजन की सरकार का निरंतर दावा करती भारतीय जनता पार्टी का क्या है हकीकत, आज हम जनपद मिर्ज़ापुर के आम जनमानस के साथ बुद्धिजीवी वर्गों से भी सलाह जानने का कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। विपक्षियों का कहना है कि ये सिर्फ एक जुमला है, डबल इंजन की सरकार से उनको नुकसान है। जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है जिस प्रदेश में, वहां विकास में बाधा सरकार उत्पन्न करती है। इस दावों में कितना सच्चाई है? जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन स्टेटों में नहीं है वहाँ पे केंद्र सरकार थोड़ा तो भेदभाव होता है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार का विकास तो दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों में, शौचालय हो गया, अमृत योजना हो गया, बहुत सारी चीज़ों में गल्ला वो बांट रहे हैं, वो चीज़ों है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सपा सरकार को घेरे में लेके कहा था कि हम क्राइम गुंडा राज खत्म करेंगे, क्राइम खत्म करेंगे, उस पर इनका अंकुश नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार में क्राइम पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है और स्टेट गवर्नमेंट में भी इनकी सरकार है। अन्य प्रदेशों में, बिहार में भी उनका सरकार रहा है, पहले नहीं रहा था, तो वहाँ भी मतभेद किए थे ये लोग। हम अपने स्टेट के बारे में यही जानते हैं, बाकी हमारे साथ। आपने कहा कि क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रदेश है जहां क्राइम कंट्रोल हुआ हो? बाकी जगह जो इन्होंने दावा करके आए थे कि सपा की सरकार गुंडों की सरकार है, हम इस पे कानून व्यवस्था टाइट रखेंगे और क्राइम को कम करेंगे, तो फिर इनमें उनमें फर्क क्या है? ये फिर क्यों कहते हैं कि फिर सपा भी आदमी जा सकता है? क्या लगता है आपको कि डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश का चौमुखी विकास होता है या नहीं होता है? नहीं, डबल इंजन की सरकार से जो है चौमुखी विकास भी होता है, हम लोग देश का विकास भी होता है। जैसे गरीबों का भी विकास होता है, आयुष्मान कार्ड हो गया, किसान सम्मान योजना का लाभ हो गया, और इसके बाद बाकी जो भी योजनाएं चल रही हैं उसकी काफ़ी हद तक ज़मीन पे भी है और लोगों के पास भी है। इसलिए लोगों के लिए जो है ये सरकार ज़रूरी भी है और चलना भी चाहिए, और इसमें विकास भी होता है। डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा आम जनमानस को मिलता है या सिर्फ जुमला है? ये मिलता है सर। मिलता है जी। क्या मिलता है, कैसे मिलता है? इनसे आप बताएं कैसे मिलता है? डबल इंजन की सरकार अगर होती है तो आम पब्लिक को फ़ायदा होता है इससे? जी, हमें तो लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार, अगर ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ही प्रदेश को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो फिर तो ये गलत है। गलत ऐसे है, इट मीन्स कि आप कह रहे हैं जहाँ पे हमारी सरकार नहीं होगी वहाँ के लोगों को, जो वहाँ की स्टेट है, वहाँ को हम पूरी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप अगर, अच्छा चलिए मान लेते हैं हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है तो कितना विकास है? आज विकास की दर की बात करते हैं। आप चलिए, कुछ जगहों पे आपने विकास किया और आपके हम जो आप कार्य कर रहे हैं उनकी अगर समीक्षा करें, हम ले लेते हैं सपोज दैट रोड की बात करते हैं। अपने ज़िले के जो तमाम आसपास की जो रोडें बन रही हैं इस समय, आप देख लीजिए, कहीं की रोड आप उठा के देख लीजिए। अभी आप पुलिस लाइन चले जाइए, मतलब यहाँ से 2-4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी चले जाइए, रोड बनता है 1 महीने 2 महीने में उसकी कहानी खराब हो जाती है। तो विपक्षियों का जो दावा है कि डबल इंजन की सरकार अगर नहीं है तो वहाँ भेदभाव होता है, ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल सही है कि भेदभाव होता है, ये भेदभाव करते हैं। और जहाँ तक हम कह रहे हैं, आपके विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार इनके ज़माने में और इनकी डबल इंजन की सरकार में चरम पर है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, तौकीर आलम। आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश का बेहतर विकास होता है या डबल इंजन की सरकार न होने से प्रदेश विकास की रफ्तार वहाँ की धीमी हो जाती है? यानी विकास की रफ्तार जो है चल रही है, लेकिन अभी अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, क्योंकि कुछ जगहों पे है जो है अच्छा विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, अभी कंट्रोल देखिए नहीं हो पाया है। इसको और सुधारने की आवश्यकता है। और अभी जो है वैकेंसी वगैरह हैं, अभी वैकेंसियाँ भी नहीं आ रही हैं। ये बताइए कि जैसे विपक्षी कहते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो उस प्रदेश में विकास नहीं हो पाता है, ये उनका कहना सही है या गलत है? नहीं, यहाँ तक है सही है। डबल इंजन सरकार से ये फ़ायदा है कि कोई मांगे होती हैं तो वो पूरा करने का प्रयास किया जाता है, और जो है इससे है विकास हो रहा है। और लोगों से जानकारी लेते हैं कि बाकी लोगों की क्या राय है। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश का चौमुखी विकास अच्छे से होता है? डबल इंजन सरकार सिर्फ नाम मात्र कहने को है, जबकि इनका जो जितना भी बड़ा बड़ा वादा था कि हम शिक्षा में और रोड पर, व्यापार में विकास लाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो भी फायदा हुआ है सिर्फ इनके चुनिंदा लोगों को फायदा हुआ है, बाकी पब्लिक कोई फायदा नहीं हुआ है इनका। तो आप मानते हैं कोई विकास का काम नहीं? कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। आम जनमानस की अगर हम बात करें तो आज इनके विधायक जो है फायदा मिलता है।
मिडिल वर्ग जो है, जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं, वो बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है। ठीक है, जो नीचे तबके के हैं, आप उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं, उनके लिए उतना ही बहुत है। आप क्या कह रहे हैं? परेशान तो यहाँ मिडिल वर्ग है। परेशान जो भाई साहब ने कहा मिडिल वर्ग है, ये सत्य बात है। फायदा सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही होता है। जैसे कहने का मतलब इन्होंने नियम लागू कर दिया नगर पालिका के लिए, और आम छोटे ठेला। एक चीज़ ये बताएं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा लोगों को होता है या नहीं होता? डबल इंजन से कुछ लोगों को होता है। कुछ लोगों को होता है। ये देखिए, यही अधिवक्ता का जो तर्क रखने का तरीका है। अब आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, कई जगह आपने बैठ लिया है, बड़े बड़े लोगों का लिया है। जो तर्क रखने का देखिए तरीका होता है अधिवक्ता का, इसी तरह होता है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने विचार को रखते हैं। यहाँ हम लोग 5 अधिवक्ता एसोसिएट में हैं, सबका अपना अपना विचार है, लेकिन देखिए सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार को रखा। ना तो किसी ने एक दूसरे के बीच में बोला और ना ही उनका मौका छीना। तो मैं अधिवक्ता होने के नाते आप सब और लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि राजनीतिक परिचर्चा में लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, प्रेम भाव बनाए रहें। डबल इंजन की सरकार का यहाँ जो फायदा हो रहा है, बाकी प्रदेशों में भेदभाव तो है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर बार ये कहती नजर आती है कि डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश के चौमुखी विकास में काफ़ी सहूलियतें होती हैं। तो वहीं विपक्षी जो पार्टियां हैं वो निरंतर कहती रहती हैं कि डबल इंजन की सरकार मात्र जुमला है। बीजेपी के मुताबिक सत्ता पक्ष के लोग बराबर प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए डबल इंजन सरकार की मांग की बात रखते आ रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब समझते हैं? हाँ, डबल इंजन की सरकार जो होगी जी, श्रीमान मोदी जी ये जो कार्य कर रहे हैं देश के लिए, महान अच्छे कार्य कर रहे हैं और विकास के गति पे है। हर जगह पुल बनवाएं, सड़क बनवाएं, हर जगह जहाँ देखे विकास कर रहे हैं। कुछ हाँ, रोज महंगाई है, उस महंगाई को कंट्रोल करें और जो है शिक्षा बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी का रोजगार दीजिए, बस यही है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरीलाल। हरीलाल जी, अगर डबल इंजन की सरकार न होती, मान लीजिए कि केंद्र में बीजेपी होती, प्रदेश में कोई और होता, तो क्या विकास प्रभावित होता? हाँ, विकास बिल्कुल प्रभावित होता कि में तानाशाही चलने लगता। जो केंद्र की सरकार है वो राज्य सरकार को वंचित करती देने में पैसा, इसलिए केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार है। जो हो रहा है काम फटाफट हो रहा है। और सर एक चीज़ और ले आइए। हाँ, हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल जो है इतने ज़बरदस्त लूटपाट कर रहे हैं। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, आप और बताइए। स्कूल नहीं, एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को डबल इंजन की सरकार जो है चयन करना चाहिए या और कोई रास्ता देखना? नहीं, लोगों को डबल इंजन की सरकार को चयन करना भी चाहिए और जिताना भी चाहिए। और इसमें सब लोग को वोटिंग करके और जो भी अगर बीजेपी से कैंडिडेट हो उसको जिताना जरूरी है और जिताना भी चाहिए। आप बड़ी देर से सुन रहे हैं, आपका क्या राय है इस मामले में? हमारा राय है कि किसी का भी सरकार हो, हमारा जो भूमिका है जो है शांति व्यवस्था का है, और किसी का भी रहे सरकार, हमको तो यही। ठीक बात है। तो डबल इंजन की सरकार का क्या लाभ होता है और डबल इंजन की सरकार न होने से क्या दुष्प्रभाव होता है, इस पर जनपद मिर्ज़ापुर के आम जनमानस के भीतर क्या था वो हमने जानने का प्रयास किया। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। क्या अपील करते हैं आप कि डबल इंजन की सरकार अगर है तो जो विकास की गति है वो तेज होती है? डबल इंजन की जो सरकार है विकास की गति तेज होती है। जहाँ देखिए वो काम पूर्ण कर रहे हैं जन बाटे तनी, बस यही है कि जहाँ नहीं हो रहा है, बिजली नहीं है, वहाँ बिजली पहुँचा दिया। जो विपक्षी दल कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है और ये लोगों को गुमराह करने के लिए विपक्षी ऐसा बोलता है। क्या विपक्षियों के लिए क्या कहें? नहीं, जो भी विपक्षी बोल रहे हैं वो गलत है और ज़मीन पे जो कार्य हो रहा है वो पूरा जनता देख रही है और सब लोग जानते भी हैं उसके बारे में, ये काम हो रहा है। अगर काम नहीं होता तो जनता जो है पहले से ही हम लोग को हरा देती, जो भी सरकार है उसको गिरा देती। ये किसी के कहने पर नहीं होता, जो भी होता है उसको जनता चयन करता है और जनता के द्वारा ही चुना जाता है। सरकार किसी के कहने और न कहने से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक बात है। आप क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, माननीय योगी जी से, कि जो प्राइवेट स्कूल अभी तक चल रहे हैं शहर में, मिर्ज़ापुर के अंदर इतना ज़्यादा लूटपाट हो रहा है, तो वो ठीक है। हमारा इशू ये है कि डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का विकास होता है या डबल इंजन की सरकार से कोई फायदा नहीं होता? नहीं, फायदा तो है, फायदा हो रहा है। इसी क्या बात फायदा हो रहा है? फायदा ये हो रहा है, सब दिख रहा है हमें। सड़क का विकास देख लीजिए, आयुष्मान देख लीजिए,
PM किसान योजना देख लीजिए, और भी योजनाएं जो हैं वो मिल रही हैं, गरीबों तक पहुँचते हैं। और स्कूल में क्या शिकायत आप बता रहे हैं? स्कूलों में जो है कि मनमानी तरीके से वो लोग स्कूल नहीं, वो विद्यालय के नाम पे वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जूता से लेकर चप्पल से लेकर टाई से लेकर बेल्ट तक वो सारा चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं और मनमानी तरीके से वो पैसा ले रहे हैं। अच्छा, जो निःशुल्क जो बच्चों को कोचिंग दी जा रही है, क्या वो अच्छा जा रहा है? बताएंगे RTE के तहत जो भी शिक्षाएं दी जा रही है वो एकदम बेकार दी जा रही हैं, उन पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। वो उसके बच्चे जो है 0% ला रहे हैं। बहुत धन्यवाद। 60% ला रहे हैं। काफी लोगों ने अपने अपने विचार को रखा है। कुछ लोगों की शिकायतें हैं तो कुछ लोगों की सराहना करने की भी जो तरीका है वो भी लोगों ने देखा है। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।